नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार के टॉप मोस्ट 100 करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि केवल बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है, जो आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार से रिलेटेड टॉप मोस्ट 100 करंट अफेयर्स, जिसमें देखते हैं सबसे पहले पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह है बिहार। नेक्स्ट है दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो वह है बिहार। नेक्स्ट, देश में सड़क हादसों में होने वाले मौत के मामलों में बिहार कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? बिहार। अगला है महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड कहाँ गठन किया गया है? तो वह है बिहार में। अगला है पटना में गंगा नदी के तट पर बना स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो गंगा नदी के तट पर जो पटना में स्टैचू ऑफ विजडम बन रहा है, वह किनका बन रहा है? तो वह बन रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ विजडम का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो कि पटना के गंगा नदी के तट पर बनाया जा रहा है। अगला है किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में। अगला है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूचना खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? बिहार राज्य ने। अगला है भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो भारत में पहला ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो जिस तरह से बिहार के सरकार ने साइकिल योजना को लागू किया था, उसी के तर्ज पर अफ्रीकी देश जाम्बिया और माली में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। अगला है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार राज्य। अगला है बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के संस्कृत बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो वह दल का नाम है शक्ति दल। अगला है किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो बिहार राज्य ने पहली बार अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बन गई है? तो उनका नाम है विभा कुमारी, जो कि पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की हैं। तो याद रखेंगे, ई वोटिंग करने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं विभा कुमारी, जिनका संबंध है पूर्वी चंपारण से। नेक्स्ट है बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में A ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो वह विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में स्थित है। अगला है बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो बिहार के गया जी जिले में बोधगया स्थान है, वहाँ पर ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनेगा।
नेक्स्ट है, बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर बिहार की तरह ही बच्चा बैंक को खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सिलौंजा स्थान पर, जो कि बोधगया बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या है? तो उनका नाम है चांद। तो याद रखेंगे कि बिहार में पहली बार हॉकी इंडिया एशिया कप का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभंकर है चांद। अगला है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशील प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उनका संबंध है भेलूपुर गांव, जो कि बक्सर में पड़ता है। अगला है, किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो यह कोड प्राप्त हुआ है विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा। अगला है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बिहार राज्य में। अगला है, बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? गिनी देश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार सरकार ने। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा राजगीर जू सफारी बिहार में। अगला है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? बिहार राज्य। नेक्स्ट है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने IPL में शतक लगाया था और वह सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने कितने गेंद पर शतक लगाया है? तो वह लगाया है 35 गेंदों में सेंचुरी, जो कि समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी हैं और IPL में सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 35 गेंद में ही सेंचुरी बनाया है। अगला है, माँ सीता जन्म स्थान पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? तो यह किया गया है 8 अगस्त 2025 को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है 100 रुपये। तो याद रखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा वर्तमान समय में ही प्रतियोगी परीक्षाओं के प्री एग्ज़ाम के लिए परीक्षा शुल्क को 100 रुपये घटा करके कर दिया गया है। अगला है, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 10 लाख रुपये। याद रखेंगे 4 लाख रुपये पहले हुआ करता था, अब उस राशि को बढ़ा करके 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख रुपये। अगला है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क में रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो वह है बिहार का अररिया जिला। अगला है, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हाड़ा बाजार, नालंदा जिला। अगला है, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया, पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? 23 अगस्त को। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी पर एक उप डाकघर। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा की शुरुआत की है बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए। अगला है, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
यह किया गया है बिहार के रोहतास में। नेक्स्ट है बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो यह किया गया है कैमूर में, जिसका नाम है मां मुंडेश्वरी इको पार्क। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो बिहार के कुल 6 जिलों से गुजरेगी, जिसका नाम है वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया होते हुए यह एक्सप्रेसवे बिहार के जिलों से गुजरेगी। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? कुल 3 एयरपोर्ट, सारण, भागलपुर और राजगीर, जहां पर 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में। अगला है बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? गया जिला में। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो वह है लखीसराय में। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता कौन है? तो वह है लॉन बॉल्स में महिला टीम ने जीता है एकमात्र स्वर्ण पदक 38वें राष्ट्रीय खेल में। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? सुमित्रा रानी साहा को। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज, भागलपुर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर, बिहार में। अगला है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है गंडक नदी के समीप, जो कि गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? जमुई जिला में। 500वां ईपैक्स प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? अजनापैक्स, समस्तीपुर के। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? पटना के मोकामा में। अगला है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है बिहटा में, पटना जिले में आता है। अगला है भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? यह किया गया है भागलपुर, बिहार में। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। अगला है भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने लेडीजों के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। अगला है बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो कुल 11 अंकों का यूनिक आईडी बनेगा बिहार के पुलों की पहचान के लिए। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो कि 440 मीटर लंबी है, इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो यह किया गया है पटना जंक्शन से लेकर के जीपीओ गोलंबर तक। अगला है बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो यह बन गया है बिहार ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है आरा और बगहा को जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो नारायणी गंगा कॉरिडोर। अगला है बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो पटना की तरह ही गंगा पथ बनाने की घोषणा की गई है बिहार के भागलपुर और मुंगेर में।
अगला है जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। अगला है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जिसका उद्घाटन वैशाली में किया गया है, यह किया गया है 29 जुलाई 2025 को, और उद्घाटन किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अगला है पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो यह किया गया है 29 मई 2025 को। अगला है बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बिहार में बन रहा है पुनपुन नदी पटना में। नेक्स्ट है इंद्रपुरी जलाशय जिसका पुराना नाम कदबन जलाशय है, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है सोन नदी रोहतास में। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 23-24 में कितने प्रतिशत की रही है? तो वृद्धि दर रही है बिहार की 9.2%। अगला है पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिदुपुर वैशाली में। नेक्स्ट गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु मधुबन जलाशय बिहार शरीफ में, जो कि नालंदा जिले में आता है, वहाँ पर गंगा जल की आपूर्ति के लिए जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो धनिरई गांव है जो कि जहानाबाद में पड़ता है। अगला है बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट का कहाँ बनाया जा रहा है? फुलवरिया जलाशय नवादा में। अगला है अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? सहरसा स्टेशन को। नेक्स्ट है किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई है? तो बिहार के दरभंगा जिले में मैथिली भाषा में पहली बार न्यायालय में बहस की गई है। अगला है सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो वह स्थल है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। अगला है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मंत्री मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो बिहार के उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अगला है बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 45 वर्ष। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि जो कि पहले 400 रुपये हुआ करती थी उसे बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए गए हैं? तो यह कर दिया गया है 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये। अगला है बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि कारगिल चौक से NIT मोड़ तक निर्माण किया गया है, इसका लागत कितना बताया गया है? तो यह बताया गया है 422 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है, जो कि पटना में कारगिल चौक से लेकर के NIT मोड़ तक बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया है। अगला है बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2.2 किलोमीटर की। नेक्स्ट है बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़े मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो यह कार्य हुआ था 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में।
अगला है बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। अगला है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो उनका नाम है मैथिली मृणालिनी जी, जो कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। नेक्स्ट है पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो यह किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो बिहार के 8% क्षेत्रों पर वन की स्थिति पाई गई है, जो कि वर्ग किलोमीटर में देखें तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। अगला है बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? तो यह किया गया है शिक्षा विभाग को। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो बिहार के आरा नगर निगम को भारत के टॉप 10 में चुना गया है, जो कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत चुना गया है। अगला है भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? बेगूसराय जिला को। नेक्स्ट है बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? मधुबन नगर पंचायत को, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है। अगला है भारत के पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब को उद्घाटन विपार्ड गया में किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला है बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो गेहुनवा नदी कैमूर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? उनका नाम है खुशी यादव, जो कि भागलपुर की रहने वाली हैं। अगला है भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता का है? तो कुल है 2400 मेगावाट, जिसकी इकाई है 800 की 3 इकाइयाँ बनेगी। अगला है उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो वह है दरभंगा एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रामचक बैरिया, जो कि पटना में पड़ता है। अगला है जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है बिहार के राजगीर में, जो कि नालंदा जिले में पड़ता है। अगला है नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नव नालंदा महाविहार राजगीर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लास्ट हमारा करंट अफेयर्स है। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल जिनका नाम है अवधेश कुमार भारती, वह बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? तो वह करते हैं बिहार के पूर्णिया ज़िले से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप मोस्ट 100 करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड किए हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।